structured violence. The traditional caste system treated certain the group of people as species of untouchable till it was outlawed by the Constitution of Independent India. The practice of the untouchability subjected them to social exclusion and the deprivation of the worst sorts. The country is still struggling to erase the scare and relic of this ugly customs. While a social order based on the class appeared to be the more flexible, it to generate a great deal of inequality and appreciations in the developing country. A majority of the laboring classes are confined to the informal sector where the condition of the work are abysmal. A sizable underclasses exists even in the developed country. The form of the structured violence मीन्स होता है संरचना हिंसा के विभिन्न रूप कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके द्वारा वायलेंस बढ़ता है। तो हमने देखा है ट्रेडिशन रूप में कुछ खास समूह के लोगों को जैसे कि अनटचएबिलिटी मान करके बर्ताव किया जाता है। तो फ्री इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया है कि ये इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को छुआछूत के प्रचलन ने उन्हें सामाजिक बहिष्कार और अत्यधिक बचना से शिकार बना रखा है। ऐसे ही रीति रिवाज जो कस्टम है इन जख्मों से उभरने के लिए कंट्री में अभी तक कंटिन्यू संघर्ष चल रहा है। इनमें हालांकि कुछ ऐसे भी है जो वर्ग के आधार पर सामाजिक व्यवस्था के अंदर अधिक फ्लेक्सिबल दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें से भी काफ़ी असमानताएं और उत्पीड़न को जन्म दिया है। डेवलपिंग कंट्री में अधिकांश कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्रों से संबंध होती है, जिसमें मेहनत करने वाले लोगों का या काम की दिशा बहुत ही खराब है। तो डेवलप कंट्री में भी लोअर कास्ट के लोगों के साथ में जो अच्छी खासी पॉपुलेशन है उनके साथ भी ये दिखाई पड़ता है। Now, patriarchs entirely a form of social organism that result in the systematic subserviency of and the discrimination against the woman. Its manifestations include selective aborting of female focuses and denial of adequate nourishment and educated to the girl's child. Child marriage, wife battering, dowry-related crimes, and sexual harassment at the workplace, rape and honoring killing. The low sex ratio, 933 female per 1000 male in India is a Purgent index of the release of parties. अर्थात क्या है कि जो पितृ सत्ता है यानी पिता के द्वारा अगर उस बेस पर हम सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो हम ये देखते हैं कि वुमेन्स की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है हर हालत में, जैसे कन्या भ्रूण हत्या या लड़कियों को सही से खाना नहीं देना, एजुकेशन नहीं देना, बाल विवाह करना, वाइफ को पीटना, दहेज संबंधित डावरी संबंधित अपराध करना या फिर जहां वो वर्क करती है उनकी साथ बलात्कार करना या घर के काम की इज्जत के नाम पर हत्या होती है। तो इस प्रकार से भारत में जो निम्न लिंग अनुपात है वो 1000 मेल के ऊपर 933 वुमेन्स है। इसी पितृतात्मक विध्वंस को मर्म स्पर्शी सूचक माना गया है। Now the colonialism is the sense of prolonged and the directed subjection of a people of arid alliance rules in now a rare phenomenon, but the original Palestinian and struggle against Israel domination show that it has not disappeared completely. Beside the formal colony of European and places, countries are yet to recover completely from the form of manifold explanation they suffered during the colonialism area.
नाउ अब हमने पता है कि जिस प्रकार से कलर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर यह सांप्रदायिकता के ऐसे समूचे हैं जिनके द्वारा समुदाय बनाया जाता है और उनका दमन शामिल रहता है। हालांकि होमिनिटीज को विभिन्न नस्लों के आधार पर ही विभाजित कर सकने की अवधारणा या फिर उसका कंसेप्ट जो है वैज्ञानिक रूप से अप्रामाणिक माना गया है, लेकिन कई बार इसका उपयोग मानव विरोधी कुकृत्यों का जायज ठहराने में भी किया जाता है। 1865 तक अमेरिका में अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा, हिटलर के समय जर्मनी में यहूदियों को कत्लेआम करना और साउथ अफ्रीका में गोरी गवर्नमेंट की 1992 तक अपनी बहुसंख्यक अश्वेत आबादी के साथ में दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार करने वाली कलर डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी इसका एक उदाहरण है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी ये पाया जाता है। इसका प्रयोग प्राय एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के अंदर ही किया जाता है।